अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जापान में आप कैसे लाइसेंस ले सकते हैं, गाड़ी का या बाइक का कैसे लाइसेंस ले सकते हैं। जापान के अंदर डिफरेंट प्रोसेस हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं लाइसेंस लेने के लिए। तो उसमें से कुछ तरीके मैं आपसे एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैंने भी रिसेंटली अपना लाइसेंस लिया है जापान के अंदर और बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था, एक लंबा प्रोसेस था। बट अगर आपके पास डिफरेंट तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आएँ तो आप उसको कैसे अवेल कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। एक डिटेल वीडियो शेयर करूँगा कि कौन से डिफरेंट प्रोसेस हैं, आप उसको फॉलो करके अपना लाइसेंस ले सकते हैं। जिसमें सबसे पहला प्रोसेस है कि आप अपने लाइसेंस को चेंज करवा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम अपने लाइसेंस को, जैसे मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अपने लाइसेंस को चेंज नहीं करवा सकता, मुझे टेस्ट देना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड के कुछ लोग अगर उनके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस है इंग्लैंड का, वो लोग यहाँ आते हैं तो वो वहाँ पे इसको चेंज करवा सकते हैं, यानी कि उन्हें कोई टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो उसको चेंज करवा लेंगे, जिसको जापानीज़ लैंग्वेज में कहते हैं किरिकाई। वो उसको कन्वर्ट करवा लेंगे। अब दूसरा जो प्रोसेस है, पहला स्टेप ये हो गया कि अगर आपकी कंट्री इस तरह का उनका कोई रिलेशनशिप है इंग्लैंड के साथ, कोई ऐसे लॉज है, MOU साइन हुआ है, तो आप अपने लाइसेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं जापानीज़ लाइसेंस लेने के लिए। अब हमारे पाकिस्तान का तो नहीं है, जिसमें से मैंने पहली एग्जांपल दी है। अब इंग्लैंड के जो लोग हैं वो लोग करवा सकते हैं, कनाडा के जो लोग हैं उन्हें टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दे जस्ट हैव टू चेंज देयर लाइसेंस टूवर्ड्स जापानीज़ लाइसेंस। दूसरा स्टेप जो हम पाकिस्तानियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरी ये सजेशन भी है कि जो भी पाकिस्तानी आए जापान आना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो अपना लाइसेंस अभी आज इसी वक्त बनवा लें अगर उनका नहीं है। क्योंकि अगर आप जापान आते हैं और आपके पास लाइसेंस नहीं है तो वो एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, कॉस्टली भी है। तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए पाकिस्तान का, और इस लाइसेंस को होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपके पास अगर पाकिस्तानी लाइसेंस है भी, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लाइसेंस 3 माह पुराना होना चाहिए। लाइक मीन्स कि अगर आप पाकिस्तान से जापान आ गए हैं और आपने अभी रिसेंटली एक दो माह पहले ही लाइसेंस बनवाया, तो उसको जापान गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी। जब आप जाएंगे मेंक्यो सेंटर, मेंक्यो कहते हैं लाइसेंस को, जब आप उस सेंटर में जाएंगे जहाँ पे लाइसेंस इशू किया जाता है, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वो चाहेंगे कि जब आप लाइसेंस लें तो आपने कम अज़ कम उस लाइसेंस के साथ 3 महीने पाकिस्तान में गुजारे हों। तो बेहतर यही है कि आप 3 महीने से ज़्यादा गुजारे हो तो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये प्रोसेस शॉर्ट हो जाता है, लेकिन आपको 2 टेस्ट मिनिमम इसके देने पड़ेंगे, जिसमें पहला टेस्ट है आपको रिटन एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसमें आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे, 10 में से आपको 90% मार्क्स लेने, मीन्स के 9 सवालों का, जो 9 सवालों का सही जवाब आपको देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट होता है। ड्राइविंग टेस्ट आपका स्कूल के अंदर जो एक उस मेंक्यो सेंटर है, जो लाइसेंस सेंटर है, उसका एक मैप दिया होता है, उसको आपने उस एरिया के करीब करीब आपने ड्राइव करना होता है। उसके कुछ प्रोसेस हैं वो आपको देखने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर वो आपको लाइसेंस दे देते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई पाकिस्तानी आ जाता है, अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है, तो जो मेंक्यो सेंटर, जो लाइसेंस सेंटर्स होते हैं, वो सिटी से, मेन सिटी से दूर होते हैं। और बेसिकली जो भी बच्चे या कोई भी लोग किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, स्पेशली जापान में, तो इन लोगों के जो मेंक्यो सेंटर हैं वो सिटी से दूर होते हैं। तो क्योंकि जो लोग जॉब करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स एज अ स्टूडेंट आते हैं, तो वो सिटी के करीब रहते हैं ताकि जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती रहे। तो फिर उनके लिए डेली बेसिस पे लाइसेंस सेंटर जाना आना, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस जो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप कोशिश करें अपना लाइसेंस लें, तो जिसमें ये टेस्ट और 2 टेस्ट आप देंगे तो आपको बेनिफिट हो सकता है, इसको क्लियर आप कर सकते हैं। इसके साथ जो तीसरा प्रोसेस है, जो अगर आप के पास लाइसेंस नहीं है, आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और आपके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि आप वो स्कूल जाएं, ड्राइविंग स्कूल जाएं जापान में, तो उसका दूसरा तरीका ये है कि आपको 4 टेस्ट देने पड़ेंगे, लेकिन वो आपको खुद से देने पड़ेंगे। आपको हर दफ़ा जाना पड़ेगा मेंक्यो सेंटर, और वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, क्योंकि आप सिटी से डेली मेंक्यो सेंटर आउट ऑफ सिटी आउटस्कर्ट में जा रहे हैं, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी ऐसे बच्चे के लिए जिसके पास लाइसेंस नहीं है, ड्राइविंग नहीं है, तो डिफ़िकल्ट होता है। तो उस 4 टेस्ट में आपको सबसे पहले 2 टेस्ट होंगे। एक आपका होगा ड्राइविंग टेस्ट, जो एक ड्राइविंग स्कूल है उसके अंदर एक कोर्स बना होता है, उसके अंदर आपको करना होता है। अगर आप वो पास करेंगे, उसके बाद आपको गक्का शिकन उसको बोलते हैं, लाइक आपको रिटन एग्ज़ाम देना पड़ता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 में से आपको एटलीस्ट 45 करेक्ट आंसर्स देने पड़ते हैं टू गेट पास दैट एग्ज़ाम। अगर आप पहले 2 टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपको फिर एक कारी मेंक्यो मिलता है। कारी मेंक्यो बोलते हैं
लर्नर्स परमिट जो पाकिस्तान में भी दिया जाता है, जो 6 मंथ की वैलिडिटी होती है, यहाँ पे भी वो प्रोसेस है, लेकिन वो एग्ज़ाम का एक लंबा प्रोसेस है जो मुश्किल है, और हम लोगों के लिए भी मुश्किल होता है एज ए स्टूडेंट, या अगर आप जॉब कर रहे हैं तब भी मुश्किल है दोनों चीज़ों को मैनेज करना। सो अब जब वो दोनों टेस्ट पास करेंगे फिर आपको जाना पड़ेगा, आपको 2 एग्ज़ाम्स फिर देने हैं। सो वो एक आउटसाइड स्कूल के बाहर, मैंको सेंटर से बाहर, जो लाइसेंस सेंटर उसके बाहर वो टेस्ट होगा, और वो टेस्ट पास करने के बाद आपको घर का शिकन फिर देना पड़ेगा जो कि एकेडमिक क्वेश्चंस होंगे। उस टेस्ट में तकरीबन 100 सवाल आएंगे, 100 में से आपको फिर 90 मार्क्स लेने हैं, और इतने ज़्यादा सवाल हो जाते हैं कि जो बहुत मुश्किल होता है आपके लिए कंप्लीट करना उसको। अब मैं चलता हूँ चौथे स्टेप पे, जो 4th स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं जब आप जापान आते हैं, आपके पास लाइसेंसिंग, आप क्या करना चाहते हैं। वो स्टेप थोड़ा एक्सपेंसिव है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। मैंने ख़ुद भी वही स्टेप फॉलो किया था क्योंकि मैं जॉब के साथ मेरे लिए बाकी चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल था, और मैं टेस्ट देने के लिए बार बार नहीं जा सकता। तो फिर मैंने जिदोशा गाको का मतलब है आप ड्राइविंग स्कूल को ज्वाइन करते हैं। वहाँ पे तकरीबन आपके ने जो फ़ी पे करनी होती है उस पूरे कोर्स की, लेकिन उस पूरे कोर्स के साथ साथ इट्स अप टू यू, क्योंकि एग्ज़ाम्स आप नहीं देंगे इन पर, वो आपको प्रिपेयर कराएंगे बट यू विल गिव द एग्ज़ाम। तो वो बेनिफिशियल इस सेंस में हो जाता है कि आपको जब आप मैंको सेंटर, लाइसेंस सेंटर जाते हैं एंड पे, वहाँ पे सिर्फ आपको रिटन एग्ज़ाम देना होता है 100 सवालों का, आपको ड्राइविंग टेस्ट नहीं देने होते। ड्राइविंग टेस्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और डिफ़िकल्ट बैरियर्स उनके होते हैं उसमें। लेकिन जब आप जिदोशा गाको जाते हैं वहाँ पे पैसे बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं। आप जापानीज़ में तकरीबन सांजुमान मीन्स 3 लाख येन आपको पे करने पड़ते हैं, और अगर आप उसको पाकिस्तान में कन्वर्ट करेंगे तो इस वक्त के येन थोड़ा लो है, तो आई थिंक कम से कम 5.5 लाख में वो आपको पड़ेगा। तो जब आप वो पे करते हैं उसके साथ कुछ फैसिलिटीज़ हैं स्कूल की, जिदोशा गाको की, जिसमें गाड़ी आपको पिक कर सकती है अगर आप ऐसा स्कूल चूज़ करते हैं जो आपके घर के करीब है, तो उसमें आप वैन उनकी यूज़ कर सकते हैं। तो वैन यूज़ कर सकते हैं। नमाय वाला जिसका वो करना है। ओके 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 तो आप उनकी वैन इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उनके साथ आप उनके टेस्ट की प्रिपरेशन वहाँ पे स्कूल के अंदर कर सकते हैं। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, लेकिन पैसे ज़्यादा है, आपको 3 लाख यानी जापानीज़ येन पे करने पड़ेंगे, जिसमें ट्रांसपोर्ट स्कूल की फ़ी है, और इसमें से 3 टेस्ट जो होते हैं वो आपने स्कूल के अंदर देने होते हैं। जिदोशा गाको जो है ड्राइविंग स्कूल के अंदर, जिसमें 2 ड्राइविंग टेस्ट हैं आपके और एक आपका कारियोमैन के लिए टेस्ट है। जो फाइनल टेस्ट है वो भी आपने मैंको सेंटर, लाइसेंस सेंटर जाके देना होता है। तो फिर अगर आप वो पास करते हैं तो फिर जाके आपको गाड़ी का लाइसेंस मिलता है। तो मुझे लाइसेंस मिल गया, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ उसके लिए। मैं उसके लिए भी आपसे कुछ शेयर करूँगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें उस पर फॉलो की थी। बट ये 4 स्टेप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो भी भाई जो भी बहन वहाँ से पाकिस्तान से आना चाहती है यहाँ जापान में, तो मेरा सजेशन यही है कि आप अपना लाइसेंस ज़रूर बनवा लें आज ही, तो आपको हेल्प करेगा आपके फ्यूचर में, क्योंकि यहाँ आके इतने पैसे लगाने से बेहतर है, पैसे भी समटाइम्स आप पे कर लेते हैं बट बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि जो लाइसेंस मैंने लिया है मुझे 4 माह लग गए अपनी जॉब के साथ उसको कंप्लीट करने में। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर कोई और भी सवाल हो उसके हवाले से आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।